Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Tamanna and today's video is all about my flight experience from Delhi to Adelaide. So guys, this is a very important video. अगर आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हो या करना चाह रहे हो या कुछ भी confusion है then please watch my video. So guys, without a further ado, let's get started. Firstly, मेरी फ़्लाइट थी 12th of February को. मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की थी विडजेट से. विडजेट जो एयरलाइंस है वो वियतनाम की एक लोकल फ़्लाइट है. मैंने वो बुक की थी. और मेरी जो फ़्लाइट है मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक की थी. मैंने मेक माई ट्रिप से अपनी फ़्लाइट बुक की थी. मेरे को मतलब काफ़ी ऑप्शंस थे. एक्चुअली जब आपका पीक टाइम होता है लाइक जनवरी में आपका पीक टाइम हो जाता है. लाइक जनवरी फरवरी पीक टाइम है आपका कि काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं. फ़्लाइट के जो प्राइसेस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं. फ़्लाइट काफ़ी महंगी हो जाती है. और फिर वो काफ़ी महंगी होने के कारण कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है. मैंने अपने वजह से फ़्लाइट चेक किया. उस टाइम पे फ़्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी. लाइक 95 1 लाख 95 99,000 ऐसे में फ़्लाइट्स जा रही थी. जिसमें कि जो मेरी डिज़ायर्ड चीज़ें थी वो भी मुझे नहीं मिल रही थी. लाइक ये कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता. मैंने विडजेट के थ्रू अपनी मुझे एक फ़्लाइट मिली विडजेट की. उसमें क्या था कि उसका प्राइस था 56 आई थिंक. मेक माई ट्रिप पे 56 अप्रॉक्स है, मुझे याद नहीं है पक्का. 56,000 था. उसमें क्या था, मुझे जो मेन था मुझे बैगेज अलाउंस का मेन था क्योंकि मेरा सामान कुछ ज़्यादा ही भर भर के सामान ले लिया मैंने. और वो मेरा सामान पूरा नहीं होता. इसीलिए मुझे ये था कि मुझे बैगेज अलाउंस ज़्यादा मिल जाए. और फ़्लाइट बेशक लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचना तो है ही, पहुंच ही जाएंगे. मेरे को ये था कि मेरे को बस बैगेज अलाउंस ज़्यादा मिल जाए. मैंने काफ़ी फ़्लाइट्स चेक की बट वो 1 लाख से ऊपर ही ऊपर थी सारी. यार 1 लाख कुछ ज़्यादा ही है. मैंने 1 लाख वाली बुक नहीं की. मुझे एकदम से ही मेक माई ट्रिप पे मैंने जब सर्च किया विदजेट के आई थी. उसका था 56,000. 25 आवर्स की फ़्लाइट का टाइम था. 25 आवर्स लॉन्ग थी फ़्लाइट. और उसका जो बैगेज अलाउंस था वो था 40 kg चेक इन एंड 7 kg कैबिन. जिसको नहीं पता है 40 kg चेक इन मीन्स जो आपके साथ नहीं जाएगा वो आप वहाँ पे चेक वगैरह कराते हो. लाइक एयरपोर्ट पे चेक वगैरह करेंगे, वो आपका वेट मेजर करेंगे जो भी है. और फिर वो आपके उसमें प्लेन में चला जाता है. वो आपको जहाँ आप लैंड कर रहे हो वहीं मिलता है. वो आपके साथ आपके प्लेन में मतलब आप जहाँ बैठोगे सीट पे वहाँ नहीं जाता है. और कैबिन बैग होता है जो आपके साथ ही जाएगा. उसमें मुझे 7 kgs मिला था. लाइक जो प्लेन होता है, जो हमारी सीट्स होती है उसके ऊपर एक बॉक्सेस से होते हैं कि आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हो. उसमें मुझे अलाउड था 7 kgs. मैंने ऐसे अपना 40 और 7 kgs हो गया. मैंने अपनी फ़्लाइट में माई ट्रिप के एजेंट से बुक कराई. वो मेरे को मतलब टोटल करके 57,373 की पड़ गई थी. मैंने उससे बुक करा दी. देन मैंने जब अपना पैकिंग करनी स्टार्ट की तो मुझे पता चलता है कि मेरा 40 kgs में तो कुछ भी वेट नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे बैग्स का वेट ही 5 kg था. मैंने सबसे लाइट वेट वाले ही बैग्स लिए थे पर पता नहीं इतना वेट होता है. बैग बैग का एक बैग का वेट था 5 kgs. दो बैग हो गई 5 kg 5 kg 10 kgs. और तीसरा कैबिन बैग हो गया 3 kgs अराउंड, उसका वेट हो गया. पेट तो यही ना चला गया. फिर उसके अंदर क्या आता. मैंने जब पैकिंग स्टार्ट की मेरा तो सारा ही सामान रह गया, कुछ भी नहीं आया. लेकिन इतना कम सामान आया, उसमें क्या होता. और अगर मैं कोई महंगी फ़्लाइट बुक कर लेती जिनमें 30 ही मिल रहा था सिर्फ, तो उसमें तो मैं क्या ही लेके जाती. फिर मैंने मेक माई ट्रिप वालों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप विडजेट की ऑनलाइन वेबसाइट जो ओरिजिनल वेबसाइट है उससे ही आप ऐसी डिटेल्स ले सकते हो कि अगर आपको बाय करना है तो आपको वहीं से बाय करना पड़ेगा. फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया तो मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली है विडजेट की. मैंने वहाँ पे चेक किया कि मुझे मिल रहा था 20 kgs बाय कर सकती थी मैं 4,000 में या 3,800 समथिंग. 4,000 ही मान लो. उसमें मेरे को 20 kgs एक्स्ट्रा बाय कर सकती थी मैं. मैंने वो भी बाय कर लिया. समझ रहे हो, मैंने वो भी बाय कर लिया. फिर मैंने वो बाय कर लिया.
तो मेरे पास हो गया 60 kgs चेक इन एंड 7 kgs कैबिन। सो जो 7 kgs कैबिन था, मैंने जब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय किया तो उसमें मुझे 2 kgs एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड किया उन्होंने कैबिन में। तो मेरा हो गया 60 kgs चेक इन एंड 9 kgs कैबिन। 70 किलो, 70 किलो वेट हो गया मेरे पास। और फिर भी मेरा काफ़ी सामान इंडिया में ही रह गया। काफ़ी सामान मेरा इंडिया में ही रह गया था। इतना सामान बाय किया, क्या ही फ़ायदा हुआ। तो फिर मैंने उसको, क्या बोलते हैं, मैंने उसको मतलब जो भी है पैक वैक कर लिया। तो अब जो भी बच गया वो तो मैं वहीं छोड़ आई। तो मैंने, हाँ, तो मैंने ऐसे ही अपनी फ़्लाइट बुक की थी विज़जेट के थ्रू। और फिर मैंने, हाँ, मैंने और भी पैसे लगाए थे, यू नो, फर्स्ट टाइम। सो विज़जेट में मैंने जैसे चेक किया तो आपको जो, अगर आप अपनी पसंदीदा सीट नहीं लेते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सो मेरी प्रेफ़रेंस थी विंडो सीट, मुझे विंडो ही सीट लेनी थी और कोई सीट नहीं लेनी थी। तो मैंने उस पे से फिर विंडो सीट बाय की। सो मेरे को वो 280, आई थिंक स्टैंडर्ड सीट थी, वो 280 के समथिंग की पड़ी थी एक सीट। तो वो 600 मेरे वहाँ लग गए। तो मैंने अपनी दिल्ली से एडिलेड तक विंडो सीट बुक की थी। सो उस 600 उन्होंने चार्ज कर लिया उसमें। और मेरा हिंदू मील एडेड था, वो फ्री होता है, वो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। वो जो आप 57 या 58 जितना भी पे करते हो उसी में आपका मील इंक्लूड होता है। मैंने लिया था हिंदू मील। सो उसके बाद इसकी ये मैंने बुक कर दिया, मेरी विंडो सीट हो गई। 25 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी और मेरी फ़्लाइट का नेम था विडजेट। उसके बाद आती है जो इसकी मेन प्रॉब्लम थी इस फ्लाइट की, उसमें था 10 आवर्स का लेओवर। 10 घंटे, 10 आवर्स का लेओवर था उसमें मेरा। वह होचिमिन सिटी, वियतनाम की सिटी है ये, होचिमिन सिटी में मेरा 10 घंटे का लेओवर था। भाई कैसे काटा है वो 10 घंटे, बस काट ही दिया है। 10 घंटे कट गए, कैसे ना कैसे वो 10 घंटे कट गए वहाँ पे। फिर मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली में, मेरी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट थी 12:05 की। यस, 12:05 इन द मॉर्निंग, 12 फरवरी को 12:05 पे इन द मॉर्निंग में। सो मेरी फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करती है। फिर मेरी फ़्लाइट पहुँचती है 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मेरी फ़्लाइट पहुँची हो ची मिन सिटी। और वहाँ पे मेरा लेओवर था 10 घंटे का। आई एम सॉरी, सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सॉरी। ऐसा फिर वहाँ पे मेरा 10 घंटे का लेओवर था। तो फिर वहाँ पे फिर मेरी फ़्लाइट बोर्ड करती है पर्थ के लिए, हाँ। फिर मेरी फ़्लाइट 10 घंटे का लेओवर के बाद फिर मेरी फ़्लाइट थी पर्थ में, उसका स्टॉप था। सो पर्थ में कोई लेओवर नहीं था, इट्स अ टेक्निकल टेक्निकल लेओवर। सो वो फ्यूल वगैरह जो भी फिल करते हैं उसके लिए हमें उतरना नहीं था। 45 to 50 मिनट्स का हमारा वहाँ पे रुकी थी फ़्लाइट। उसके बाद मेरी फ़्लाइट सीधा लैंड करती है एडिलेड। सो मैं एडिलेड आई थी 13 फरवरी 6:30 पे। 6:30 पे मेरी फ़्लाइट लैंड कर जाती है एडिलेड, फाइनली। सो मैं करंटली एडिलेड में ही हूँ। सो उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इट्स एन एडवाइस, इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप अपनी जो भी फ़्लाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय करो। उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप उस फ़्लाइट को बुक करो, क्योंकि आपको काफ़ी बोनस पॉइंट्स है उसके, काफ़ी बेनिफिट्स होंगे वहाँ पे, काफ़ी ऑफर्स वगैरह, स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। मतलब काफ़ी स्कीम्स होती हैं उनके पास। तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करते हो तो आपको क्लैरिटी रहती है। सो जो भी आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना। आई विल हाईली 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 सजेस्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू। सो जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस फ़्लाइट की वो ये थी कि अगर मुझे वहाँ पे जैसे 10 घंटे रुकना है तो उन बंदों को पहले तो इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश आती है, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी सी इंग्लिश आती है। तो मेरे को पानी की बोतल बाय करनी थी, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे एयरपोर्ट पे, स्टॉप एक वो था, क्या बोलते हैं, एक शॉप पे जाती हूँ मैं।
और फिर मैं वहाँ पे पूछती हूँ कि लाइक आई वांट टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर, सो हाउ मच। सो वो बोलते हैं कि $2 वहाँ पे USD चलता है या उनकी वियतनाम करेंसी। तो मैंने उनको बोला आई हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, विल यू एक्सेप्ट इट। सो वो बोलते हैं या श्योर श्योर। उन्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आई थी शायद, तो मैंने निकाल लिया नोट। तो वो बोलते हैं कि सॉरी सॉरी, नो नो नो, USD डॉलर्स, नॉट दिस। पानी की बोतल भी नहीं मिली। फिर मैं कहा चल कोई नहीं। फिर वहाँ पे एक वियतनाम के ही लोकल कोई आदमी था, तो वो वहाँ पे पानी की बोतल लेके जा रहा था। तो वो मेरे साइड स्माइल कर रहा था, मैं क्या पता नहीं क्यों, मैं भी स्माइल कर दी। सो वो बोलता कि यू वांट बॉटल है उसका, मैं यू वांट दिस। मैं क्या यस, आई कुडंट बाय इट बिकॉज आई डोंट हैव करेंसी। सो उसको थोड़ा बहुत समझ में आया, बोला ओ ओ ओ ओके, पूछ के चला गया। पूछा ओके ओके, यहाँ से बोल के आई हैव ओनली वन, यू कैन गो और बाय देयर। मैं क्या, मुझे वहाँ से मिल नहीं रही है सर, मैं क्या करूँ। वो स्माइल करके चला गया। बट मेरे को इतना गुस्सा आया, मन में इतना दुख हुआ कि क्यों पूछा अंकल ने, जब देनी ही नहीं थी पानी की बोतल, ऐसे स्माइल करके चला गया। बट वो वापस आए और अपनी बोतल में जो उसमें पानी था, वो उसको पानी को किसी को दे के आए होंगे या पी के आए हैं, जो भी है। फिर वो मुझे एम्प्टी बोतल वापस देने आए। ही वॉज़ वेरी स्वीट। मैंने गलत सोच लिया था। तो वो मेरे को वापस बोतल देने आए, और मतलब कुछ लोग हो जाते हैं बहुत अच्छे, हम समझ जाते हैं गलत, तो हमें जल्दी ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इससे मुझे ये पता चला, हमें जाकर जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें पहले सोच समझ के ही देखना चाहिए। तो वो मेरे को वापस बोतल प्रोवाइड कर देते हैं, फिर मुझे जाके पानी मिलता है, थैंक गॉड। तो आप पहले ही प्रिपेयर होके जाना, अगर आपका कहीं लेओवर है या फिर हो ची मिन में है, तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट हाँ, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, क्या पता आपको अच्छे लोग भी मिल जाएँ, वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। सो आई थिंक मैंने कवर कर दिया है सारा, और यही था मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस। और गाइस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो। लाइक लोग देख लेते हैं पर बताते नहीं हैं। सी, मेरा आपको पता है लाइक नया नया चैनल है, अगर आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होती है, देन अगर आप मुझे बताते हो, तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तभी तो वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे, मेरे लिए भी वो मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हाँ यार, अगर मैं कुछ बात बता रही हूँ, उन्हें समझ में आ रही है और उन्हें कुछ डाउट लग रहा है, तो वो लोग पूछ रहे हैं। सो आई थिंक लाइक आप लोगों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट्स में बता दिया करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं उसी टॉपिक पे, आपके डिज़ायर्ड टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, देन आप वो भी बता दिया करो। सो हाँ, और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख दूँगी, अपनी इंस्टा आईडी, बिकॉज़ किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी बता दो ताकि मैं वहाँ कनेक्ट कर लूँ आपसे। सो आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी को इसकी नीड है इस ऐसी इन्फॉर्मेशन की, देन प्लीज़ शेयर माय वीडियो। एंड अगर आप ऐसा ही कंटेंट चाहते हो, ऐसी ही वीडियोज़ चाहते हो इन फ्यूचर, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन। बाय बाय।